और अब बारी है आपको आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजे के बारे में जानकारी देने की। 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा सीट पर करीब 53% मतदान हुआ और बसपा के आजाद अरिमर्दन ने इस सीट से चुनाव जीता। इन्होंने भाजपा के दरोगा प्रसाद सरोज को चुनाव में हराया था। अब आपको आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा सीट के 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस विधानसभा सीट के सियासी मिजाज को समझने में आसानी होगी। 2007 में लालगंज सीट से बसपा के सुखदेव राजभर ने जीत दर्ज की थी। हालांकि कुछ वक्त पहले इनका निधन हो गया। वहीं 2012 में समीकरण बदले तो सपा से बेचई सरोज इस सीट पर विधायक बने। 2017 में यह सीट फिर बसपा के खाते में आई और आजाद अरिमर्दन इस सीट से विधायक बन गए। तो ये 3 विधानसभा चुनावों का चुनावी इतिहास हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ की लालगंज सीट का ये चुनावी इतिहास है और इस चुनावी इतिहास को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से पहले बसपा, फिर सपा और उसके बाद बसपा, मतलब सीट रिपीट तो लगातार कोई नहीं कर पाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा सीट के उन सियासी कद्दावर चेहरों के बारे में जो कि 2022 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी जीत का दम भर रहे हैं। और इस फेहरिस्त में पहला नाम आता है मौजूदा बसपा विधायक आजाद अरिमर्दन का, जो कि फिर से 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर दरोगा प्रसाद यादव हैं, जो कि 2017 में भाजपा से इस सीट पर रनर अप रहे लेकिन फिर से सपा में शामिल हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर सपा के बेचई सरोज आते हैं, जो कि 2012 में इस सीट पर सपा विधायक रहे। वहीं चौथे नंबर पर पंकज मोहन सोनकर हैं, जो कि पहले कांग्रेस का चेहरा थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिन पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। अब बारी आपको आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा सीट के इन 4 कद्दावर चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा लग सके। और इस फहरिस्त में पहला नंबर है मौजूदा विधायक आजाद अरिमर्दन का। आजाद अरिमर्दन 2017 में लालगंज विधानसभा सीट पर चुनाव जीते और मौजूदा बसपा विधायक हैं। आजाद अरिमर्दन के इलाके के दलित तबके में मजबूत पैठ मानी जाती है, जिनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। आजाद अरिमर्दन को सियासत विरासत में मिली और इनकी पत्नी संगीता आजाद लालगंज लोकसभा सीट से मौजूदा बसपा सांसद हैं। इनके पिता गांधी आजाद बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। और अब बात करते हैं दूसरे बड़े कद्दावर चेहरे की। आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा सीट के दूसरे कद्दावर सियासी चेहरे के बारे में बात करें तो वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं लेकिन फिर से समाजवादी पार्टी में वो लौटे। ये हैं दरोगा प्रसाद सरोज। दरोगा प्रसाद सरोज 2017 विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट पर भाजपा से रनर अप रहे। दरोगा प्रसाद सरोज 2019 में भाजपा को छोड़कर वापस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दरोगा प्रसाद सरोज 2 बार समाजवादी पार्टी से लालगंज लोकसभा सीट पर सांसद रहे हैं। इलाके के दलित तबके में इनकी मजबूत पैठ मानी जाती है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के लिए सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये दूसरा चेहरा है। अब एक और चेहरा जो है कद्दावर, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और ये है बेचई सरोज। बेचई सरोज 2012 विधानसभा चुनाव जीते और लालगंज सीट पर सपा विधायक रहे। इलाके के दलित और ओबीसी तबके के बीच बेचई सरोज की मजबूत पैठ मानी जाती है। मुस्लिम वोटर्स के बीच बेचई सरोज मजबूत पकड़ रखते हैं और इसी की बदौलत ये भी 2022 विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट पर सपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ जिले की लालगंज विधानसभा सीट के चौथे कद्दावर सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में पहले कांग्रेस का चेहरा थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये हैं पंकज मोहन सोनकर। पंकज मोहन सोनकर 2019 में लालगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। पंकज मोहन सोनकर कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। पंकज मोहन सोनकर की लालगंज के दलित और सवर्ण तबके के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है और इसी की बदौलत ये भी 22 के लिए भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं।